बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पे, वो शॉर्ट आर्टिकल था। इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट अंडर रूट ऑफ डेंसिटी की स्पीड प्रोपोर्शनल होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। आज का ये लॉन्ग आर्टिकल है कि हम पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है कि जब साउंड वेव मीडियम में ट्रैवल करती है, जब साउंड वेव एयर में ट्रैवल करती है, तो एयर गैसेस का मजमूआ है। मैनी गैसेस आर मिक्स्ड इन द एयर। तो एयर एक मीडियम है, इसमें जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो एयर का टेम्परेचर या गैस का टेम्परेचर के बढ़ाने से स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो ये है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक वैल्यू होती है V0। जब एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तो 332 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड मेजर की गई है। ये एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई है, ठीक है। 0 डिग्री का हमें पता है कि इसकी स्पीड क्या है। अब टेम्परेचर को बढ़ाएं एयर के या किसी गैस पर्टिकुलर को ले लेते हैं, उसका टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो 332 से स्पीड कितनी चेंज होती है, कितनी बढ़ती है। स्पीड और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, ये हमने आज फाइंड आउट करना है। इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स भी हैं, थ्योरी भी है, सारा कुछ है। उसके लिए हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर गैस है। गैस कंटेनर में होती है, गैस को कंटेनर में रखा गया है, उसमें से हम साउंड वेव को पास करवाते हैं और गैस को पहले रखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर उसका टेम्परेचर कोई और करते हैं, लेट उसका टेम्परेचर हम T कर देते हैं। तो फिर हम रिलेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या रिलेशन डेवलप होता है। तो ये आज का आर्टिकल है, इसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर ऑफ द गैस के दरमियान जो है वो रिलेशन सेटअप करना है, बिल्डअप करना है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सारा आर्टिकल लिखा हुआ है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके PDF नोट्स बना लें। ये पूरा आर्टिकल जो है ये आपको मिलेगा। When gas is heated at constant pressure, its volume is increased or decreased. As result, speed of sound is increased with rise in temperature. तो जब गैस को हीट अप करते हैं, गैस फैलती है, एक्सपैंड होती है, वॉल्यूम उसका बढ़ता है, ठीक है, कूलिंग पे कांटेक्ट होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड पे डेफिनेटली असर पड़ता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होती है। हाउ इट इज़ इंक्रीज्ड, सो वी चेक कि V0 लेट स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, और जब टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड V0 से VT होगी। जस्ट डिनोट किया है स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपने लिखना है T डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस तरह डेंसिटी, ये ρ0 है डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर T पे वो डेंसिटी कम होगी, गैस एक्सपेंड होगी, तो वो ρT हमने उसको डिनोट किया है। डेंसिटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अब रिलेशन हमें पता है, हम लैप्लेस लॉ से फाइंड कर चुके हैं कि जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड गैमा P ओवर रो अंडर रूट होती है। ये स्पीड हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब टेम्परेचर जब 0 होगा तो यहाँ पे V0 आएगा, गैमा P पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गैमा P यहाँ पे रो की जगह पे ρ0 आ जाएगा। ये ρ0 आ जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी VT हो जाएगी। गैमा P पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ρT आ जाएगी।
डेंसिटी एट टेम्परेचर टी आ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन हमें मिली, एक इक्वेशन हमें ये मिली। ये इक्वेशन है कि जब स्पीड है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और जब उस गैस का जिससे हम साउंड पास करवा रहे हैं उसका टेम्परेचर जब टी हुआ है तो यहाँ पे रो टी आ गया, बाकी टर्म तो कांस्टेंट है। हमने क्या किया कि वी टी वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया वी नॉट पे। ये वी टी सारी ऊपर, वी नॉट की टर्म सारी नीचे। अब देखें यहाँ पे ये गैमा पी जो है, ये गैमा पी है, ये भी गैमा पी है, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ये 1 ओवर रो टी है, ये 1 ओवर रो नॉट है, यानी ये रेसिप्रोकेट होके वी टी ओवर वी नॉट, ये रो नॉट ऊपर चला जाएगा, रो टी नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया जिसको हमने कहा ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। वी टी टेम्परेचर टी पे जो स्पीड है टू द रेशो वी नॉट, जो टेम्परेचर 0 डिग्री पे स्पीड है उसकी जो रेशो है इक्वल टू रो नॉट ओवर रो टी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वी टी और वी नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं उनकी रेस्पेक्टिव डेंसिटीज़ के। तो ये हमारी बेटा जी इक्वेशन 1 है। अब एक फैक्टर और आता है कि आपने गैस दी है तो गैस टेम्परेचर बढ़ाने से गैस एक्सपैंड करती है, गैस एक्सपैंड करती है यानी उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो वो वॉल्यूम कितने टेम्परेचर पे कितना बढ़ता है, ये हमें कुछ केमिस्ट्री के आइडियाज़ लेने पड़ेंगे, केमिस्ट्री का टच है इसमें। उसके लिए लेट करते हैं कि वी नॉट वॉल्यूम था गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वी टी, ये वेलोसिटी नहीं ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम वी टी था उसका जब टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, ये केमिस्ट्री क्या है कि जब गैसेस एक्सपैंड करती हैं कितने टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम कितना बढ़ता है। वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस का वॉल्यूम है वो है, और वी टी वो वॉल्यूम है जो आपने टी टेम्परेचर जितना भी आपने टेम्परेचर बढ़ाया उसका वॉल्यूम और वी नॉट के वॉल्यूम के दरमियान जो है वो रिलेशन क्या है। ये टर्म आई है वॉल्यूम एक्सपेंशन से, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो ये वी टी बन जाता है वी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इंटू टी, टी जितना टेम्परेचर बढ़ाया है 0 से टी तक। तो बीटा एक कांस्टेंट है और इस बीटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ये गैस का वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है और इसकी वैल्यू जो है वो 1/273 होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये हमें याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है। कोई भी गैस जब एक्सपेंड करती है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा होता है और उस बीटा की वैल्यू 1/273 होती है। ये वैल्यू यहाँ रख दिया बीटा की जगह पे। तो वॉल्यूम एट टी, वॉल्यूम एट 0 ब्रैकेट 1 प्लस ये टी पहले ही है, साथ बीटा की वैल्यू 1/273 आ गई। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम गैस का हो किसी चीज़ का हो, वॉल्यूम की फार्मूला ये है कि ये मास ओवर डेंसिटी होती है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम को मास ओवर डेंसिटी यानी टेम्परेचर टी है रो टी, और इस वॉल्यूम को वी नॉट को एम ओवर रो नॉट, बाकी टर्म हुई है 1 प्लस टी ओवर 273। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये एम से कैंसल आउट हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये रो नॉट इधर आ जाएगा, ये रो टी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये रो नॉट और ये रो टी, ये एक इक्वेशन जो है वो डेवलप हो गई। रो टी, सॉरी यहाँ पे रो टी, डेंसिटी एट टेम्परेचर टी। अब ये रो नॉट की वैल्यू जो है आप पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ रो नॉट इन इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 हमने ली हुई है। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे
तो ये वी टी ओवर वी नॉट ये स्पीड है, वी टी स्पीड एट टी, वी नॉट स्पीड एट 0 इज इक्वल टू, अब आपने पुट की उसकी वैल्यू रो नॉट की जब वैल्यू आपने पुट की, ये रो नॉट की वैल्यू है, यहाँ पे आपने इसको पुट करना है इस इक्वेशन में, रो नॉट इज इक्वल टू रो टी 1 प्लस टी ओवर 273। इस इक्वेशन में आपने जब रो नॉट की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, इस इक्वेशन में जब आपने ये वैल्यू, ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ये टर्म रो नॉट की वैल्यू आ जाएगी रो टी इंटू 1 प्लस टी ओवर 273 ओवर ये वाली रो टी आ जाएगी। तो रो टी से कैंसल आउट होके हमारे पास जो रिलेशन बचता है उसको मैं यहाँ यहीं पे लिख लेता हूँ। हमारे पास जो रिलेशन बचता है वो वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू, और इस सब के ऊपर अंडर रूट भी है, अंडर रूट सब के ऊपर है, 1 प्लस टी ओवर 273 अंडर रूट, ये रिलेशन हमारे पास बचता है। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो उसको मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे लेते हैं। तो ये वेलोसिटी एट टी ओवर वेलोसिटी एट 0, इसका एलसीएम आएगा 273, इसका एलसीएम आएगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होके 273 प्लस टी अंडर रूट। अब आप देखें ये वी टी है, ये आपके पास वी नॉट है, टी प्लस 273 ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और 273 ये होता है टी नॉट 0 केल्विन और अंडर रूट। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये आ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू T डिग्री सेंटीग्रेड T0 respectively, the speed of sound varies directly as square root of absolute temperature। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, फिर आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये एक तय हो गया कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, नहीं टेम्परेचर के अंडर रूट के, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के, और टेम्परेचर कौन से वाला केल्विन वाला टेम्परेचर, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर नहीं, केल्विन टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात यहाँ से लिखी हुई है, लेकिन हमें तो रिलेशन चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, कि डिग्री सेंटीग्रेड कितने गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफ़ेक्ट होता है। इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं हम। ठीक है, इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं और बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को आपने यहाँ पे टी ओवर 273 है, 273 है, जो अंडर रूट होता है उसका मतलब है पावर 1/2 है। अब बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल किया तो ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसको यहाँ पे और वी नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 546, टी ओवर 546, और साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ना 1/2 273 से, तो ये 546 आ गया।
अब इस रिलेशन को, अब वी नॉट की वैल्यू का हमें पता है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब इस रिलेशन को आप वी नॉट को मल्टीप्लाई करें, इस रिलेशन वी नॉट, और इधर भी आप वी नॉट को मल्टीप्लाई करें, यानी इस रिलेशन को आप ऐसे लिखते हो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी ओवर 546। तो वी नॉट की वैल्यू का हमें पता है कि वी नॉट की वैल्यू होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी, यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे जब वी नॉट की वैल्यू पुट की, यहाँ नहीं पुट की, हम रिलेशन देखना चाहते हैं 332 ओवर 546 इंटू टी। तो हमारे पास ये कैलकुलेट करके आया वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी। ये रिलेशन है सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड का स्पीड ऑफ साउंड के साथ। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि T1 पुट करें ना, T1, वी नॉट तो कांस्टेंट है 332 है, T0 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड 332 से 0.61 बढ़ जाती है। वी नॉट तो रेफरेंस वैल्यू है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वैल्यू ली है वो है। T1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है 0.61। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 10 डिग्री बढ़ाने पे, तो 0.61 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6.1 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये आज का लेक्चर था। ठीक है, बड़ा सिंपल, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, PDF बना लें। थैंक यू वेरी मच।